हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका छठा बाब पहली 15 आयत। उस वक्त यीशु जलील की यानी तबारिया की झील के पास गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठा और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फेलबूस से कहा कि हम कहाँ से रोटी खरीदें कि ये खाएं। मगर यीशु ने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूँ। फेलबूस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस न होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या है। तब यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चुनाचे वो बैठ गए और तकरीबन 5000 मर्द। और यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर के वो चाहते थे। और जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यीशु ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यीशु ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आए और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने एक खूबसूरत मौजज़ा सुना, जिसमें 5 जौ की रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत देकर मसीह खुदावन 5000 अफराद को सैर करता है। यीशु के इस मौजज़े के नतीजे में लोग उसे बादशाह बनाना चाहते थे। अगर यीशु फक्त इंसान होता तो उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर लेता। लोग तो सरफराजी हासिल करने और नुमाया और बुलंद मर्तबा हासिल करने पर मुकम्मल तौर पर तैयार होते हैं, लेकिन यीशु पर फतह और खुदबीनी की ऐसी अपीलों का असर नहीं होता। उसे एहसास है कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि गुनहगारों का इवज़ी होकर सलीब पर मरूं, और वो किसी बात को इस मकसद की राह में कायम नहीं होने देता। वो उस वक्त तक तख्त पर बैठने को तैयार नहीं जब तक पहले कुर्बानी के मसले पर ना चढ़ ले। सरफराज होने से पहले ज़रूर था कि वो दुख उठाए, खून बहाए और जान दे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।